सो आई हैव डन माई आईज. अभी मैं स्टोरी टाइम. ओके, अभी मैं लिपस्टिक लगाने लगी तो मैं इनके साथ साथ आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ. मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि अगर आप किसी को बार बार चांस दे रहे हो तो बंद कर दो चांस देना, क्योंकि आई थिंक नेचर कभी नहीं बदलती. ठीक है, अगर पहली बात तो ये है, स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ ऑल्सो, कि आप अपना सब कुछ दे दो एक रिश्ते में, 100% दे दो. ठीक है, ताकि बाद में ना आपको कोई रिग्रेट ही ना रहे. ऑनेस्टली कोई रिग्रेट ना रहे. तो अगर उसके बाद भी आपके साथ ये हो रहा है ना जो आप डिज़र्व नहीं करते, तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट रियली ईजी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट मेरे ख्याल से आपको क्विट कर देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों के पास्ट की वजह से उनका प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाता है. लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ शायद ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा, कि मेरे पास्ट को लेके नहीं आएगा, या किसी भी रीज़न. ऐसा नहीं है कि वो खुद बड़े दूध के धुले होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. लेकिन कोई आपको झूठी होप दे और झूठा ट्रस्ट दे कि अब कभी ऐसा नहीं होगा एंड लेट्स स्टार्टेड द न्यू, और आपके साथ प्रोमिसेस करें और आप बहुत बेस्ट और क्वालिटी टाइम गुजारो, और उसके बाद सडनली विदाउट एनी रीज़न अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप किसी को पहले यहाँ पे बैठाओ. ठीक है, उनको बहुत खूबसूरत, बहुत ही क्वालिटी ट्रीटमेंट दो, लाइक क्वालिटी टाइम दो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, एंड ऑल ऑफ सडन आपकी अपनी ओवर थिंकिंग और आपके अपने मूड स्विंग्स की वजह से आप किसी को ट्रैश समझ के फेंक दो. तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग. अगर कोई आपके लिए कोई एब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो इट्स अ वेकअप कॉल. आप, oh my god, my makeup got ruined. Okay, I'm very emotional right now when I'm making the video, even though I don't want it. What kind of the person I am? I don't understand even myself. तो अगर कोई आपको इमोशनल ट्रीटमेंट, सॉरी क्या बोल रही हूँ. अच्छा लिसन, पता है हम अक्सर ना जो सबसे बड़ी गलती करते हैं रिलेशंस में, कि लड़कियाँ स्पेशली, अगर लड़के हीट ऑफ द मोमेंट में आपको कुछ बोल देते हैं या कोई टैग दे देते हैं, तो हम उसको ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि हम कह रहे होते हैं कि इट्स ओके, मतलब मे बी वो हीट ऑफ द मोमेंट हो या कुछ. लेकिन नहीं, तब ही रियलिटी डिफाइन होती है कि आप उसकी नज़र में असल में हो क्या, मतलब वो आपको क्या समझ रहा है. अगर वो आपको अब्यूज़ कर रहा है, अगर वो आपको बहुत ही गलत वर्ड्स बोल रहा है, बहुत गलत टैग दे रहा है, कि गुस्से में भी, चाहे वो अब्यूज़ में हो या जो भी बोल रहा हो, तो नो, डोंट टेक इट, नॉट एट ऑल. क्योंकि अगर वो आपको गुस्से में ये बोल रहा है विदाउट एनी रीज़न, दैट्स मीन कि उसके माइंड में, बैक माइंड में ये चीज़ है, वो यही समझ रहा है. आप तो उसको प्यार में सब कुछ दे रहे हो ना, लेकिन वो तो ये समझ रहा है कि ये जैसे मेरे साथ है, 20 के साथ भी होगी, 30 के साथ भी होगी, हर किसी के साथ होगी. बट ऐसा नहीं होता रियलिटी में यार, ऐसा नहीं होता. अगर आप एक के लिए अवेलेबल हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव. लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़कों को तो ये है ना कि वो, सॉरी बोलते बोलते मैं भूल गई अपना टास्क. तो एक मिनट, लिपस्टिक गलत ना हो जाए, बहुत मेहनत से किया यार मेकअप, लिपस्टिक ख़राब नहीं होनी चाहिए. ओके, एक चीज़ ये है, या हाउ इज़ लुकिंग, इट्स लुक नाइस राइट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, क्योंकि उसको ऐसा फील कराते हो, आप उसको ऐसा फील कि ऐसे कराते हो कि आप ये उसको रियलाइज़ करा देते हो कि भाई तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊँगी, मैं तो रह ही नहीं सकती. दैट्स ट्रू, बट रहना पड़ता है बहन, रहना पड़ता है. सो I'm not saying it because I am going through these things. No, I have seen so many things. I also have seen a very difficult time in my life too. But don't judge me on that, okay? I'm just recording it because this is my best thing to share my feelings. I'm ready for the trolling too, but it's okay. So, okay, चाहे कुछ भी हो जाए, आप
लड़की और लड़के दोनों को मैं कह रही हूँ, आप लोगों को ना, ये आजकल का मोस्ट हॉट टॉपिक है, ठीक है, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आई थिंक आई शुड ऑल्सो स्पीक अबाउट दैट। मैंने अपनी लोअर आइज नहीं की, बट आई लुक स्टिल ब्यूटीफुल। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि आप अपनी वर्थ खुद जाने, दूसरों को फॉर ग्रांटेड ना लेने दें। हाँ, ऐसा होता है, आप बहुत दफ़ा मौके देते हो, आप हर दफ़ा डिसाइड करते हो कि अब नहीं, इससे आगे नहीं, इससे आगे कभी नहीं, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी लाइफ में ऐसा स्पॉट आता है जिसमें आप दिल से क्विट करते हो कि यस, इतनी ज़िल्लत और इतनी इंसल्ट से अच्छा है यार, वो भी तो तकलीफ़ ही है ना, उसके साथ रह के उसके साथ रह के उसको सब कुछ दे के अपना 100%, अपनी लॉयल्टी, एवरीथिंग, और स्टिल आप डाउट पे हो और आपको ऐसा डिफाइन किया जाए इतना गंदा कि आप इवन खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकते। और वही बंदा आपको यहाँ पे रख रहा है, आपके साथ इतना प्यार कर रहा है, इतना आपको स्पेशल फील करा रहा है, लेकिन बैक इन साइड उसकी ये चल रहा है जो उसके गुस्से में मुँह से निकल रहा है। सो गर्ल्स, इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ हाई टाइम। सो यस, मैं तो यही कहूँगी, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों, ठीक है। बॉयज़ वैसे इतना सफ़र नहीं करते इस चीज़ में, गर्ल्स ज़्यादा करती हैं, तो इसलिए आप लोग भी इस चीज़ पे स्टैंड लें एंड वेक अप, सॉरी, वेक अप गर्ल्स। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहले तो बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा हुआ है, मैं ये इसका ट्यूटोरियल डालूंगी, ओके। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप, मुझे तो लगता है कि मतलब आपके पास बहुत लोग हैं जो आपको यहाँ पे रख सकते हैं और प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डोंट क्राई फॉर दैट बुलशिट, ओके, वो इस काबिल ही नहीं था। यस तो कोई आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रख रहा है ना, कोई थोड़े दिन के लिए आता है, आपको यहाँ पे रखता है, फिर चला जाता है बिकॉज ऑफ देयर ओवर थिंकिंग, और फिर वापस आता है कुछ टाइम बाद, फिर जाता है 2-3 दफ़ा, तो इट्स ओके, बट आप नो गर्ल्स, डोंट गिव दैट चांस टू दैट पर्सन जिसके लिए आपको छोड़ के जाना ईजी है, फर्स्ट थिंग। दूसरी, चाहे वो किस टाइम के लिए हो, दूसरी आपके साथ फेक प्रोमिसेस हो, तीसरी चीज़ आपको इतना घटिया डिस्क्राइब किया जाए, इतना बुरा डिस्क्राइब किया जाए, नो। मैंने देखा है बहुत से लोग, लड़कियां बेचारी सुसाइड कर लेती हैं, क्यों? इज़ दैट बॉय दैट वर्थ इट कि उसके लिए अपनी जान ली जाए? नो। इसलिए कोई आपको बुरा डिस्क्राइब करता है तो वो उनकी सोच है, आप क्या हो आप जानते हो। सो लव योरसेल्फ गाइस, एंड देयर इन दिस वर्ल्ड देयर आर मेनी पीपल हु लव्स यू। एक बुलशिट के लिए रोने के से बेहतर है कि बहुत से लोग हैं जो बस इस नार्सिसिस्ट से दूर लो। एक्चुअली लड़कियां बेचारी, बीइंग अ गर्ल आई नो, लड़कियां बेचारी चांस दे देती हैं, माफ़ कर देती हैं, या भूल जाती हैं, या मर रही होती हैं तो चलो वो वापस आए तो चांस देती है, लेकिन नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए, ओके बेबीज़। सो चलो अब मैं चलती हूँ, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी भाई, प्लीज़ इग्नोर इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही तो मेरे पास स्किप का ऑप्शन है, बट मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है। ओके विल मीट यू। ओके, आप लोग बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात की जाए। बाय बाय।